बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक है प्रिसिशन एंड दूसरा है एक्यूरेसी। ये प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी अक्सर मेजरमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट करते हैं या किसी क्वांटिटी को मालूम करते हैं तो दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। एक है प्रिसिशन और एक है एक्यूरेसी। यानी मतलब ये है कि दो पैरामीटर्स ऐसे हैं, यानी प्रिसिशन और एक्यूरेसी, कि जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों को अलग अलग डिफ़ाइन करें और फिर डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको समझा दें। सबसे पहले नंबर पे है प्रिसिशन। Precision describe the degree of exactness with which measurement is made and stated। इसका मतलब ये है कि प्रिसिशन का ताल्लुक किसी रीडिंग की सही होने से है। जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी क्वांटिटी को मालूम करते हैं, तो वो कितना एग्जैक्ट है उसको हम प्रिसिशन कहते हैं और उस वैल्यू को हम प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है हेल्प कीप ट्रैक ऑफ प्रिसिशन। मतलब किसी भी मेजरमेंट में प्रिसिशन को आप सिग्निफिकेंट फिगर से पहचान सकते हैं कि आपको कितने डिजिट सिग्निफिकेंट दिए गए हैं। जैसे एक रीडिंग है, मिसाल के तौर पर कोई डिस्टेंस है, मालूम किया गया है, वो है 2,93,000 किलोमीटर। तो इसमें जो प्रिसिशन है वो 1000 किलोमीटर तक है। यानी 1000 किलोमीटर तक सही इसकी रीडिंग है, उससे कम अगर हो तो उसमें कोई गलती हो सकती है। और इसकी पहचान ये है कि आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे, यानी आप देखेंगे कि इसमें जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जो 3 है, इसके बाद ज़ीरोज़ कितने हैं। तो ये हमारे पास दरअसल इसका प्रिसिशन आता है। इसी तरह से द प्रिसिशन इन 0.0210 सेकंड, इसमें अगर हम देखें तो इसमें प्रिसिशन 0.0001 सेकंड तक है। इसका मतलब ये है कि जितना कोई वैल्यू कम हो तो उसमें प्रिसिशन निस्बतन ज़्यादा होगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो प्रिसिशन है उसका ताल्लुक दो चीज़ों से हैं। पहली बात ये कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं उससे, और दूसरी बात ये कि जो आप मेजरमेंट लेते हैं उससे ताल्लुक है कि आप मेजरमेंट कैसे लेते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जिस इंस्ट्रूमेंट पर जो डिवीज़न है वो फाइनेस्ट हो, उम्दा तरीके से दिए गए हो, तो उसकी जो प्रिसिशन है वैल्यू ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर इसमें प्रिसिशन वैल्यू ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके। ज़रूरी है कि किसी भी मेजरमेंट में आप अपनी प्रिसिशन की जो वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करें, जिसमें जैसे रिकॉर्ड किया गया है कि दूसरों को पता चल जाए कि जो रीडिंग आप ले चुके हैं ये कितना क्लोज है टू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। मतलब हम ये देखते हैं कि हाउ क्लोज इज दिस टू द एग्जैक्ट मेजरमेंट या टू द एक्चुअल वैल्यू। प्रिसिशन और एक्यूरेसी को दोनों को एक साथ समझाएंगे, लेकिन उन दोनों को समझाने से पहले आपको मैं एक मिसाल बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो वैल्यू ऑफ जी है 9.80 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जिसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। अगर हम कोई रीडिंग ले लें और हमारी रीडिंग ऐसी हो जैसे हमने मेजरमेंट कर लिया, हम वैल्यू मालूम कर रहे हैं जी की, ये है 10.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, 10.11 आया, 10.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया और 10.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। फ़र्ज़ करें 4 रीडिंग हम ले चुके हैं, तो अगरचे ये वैल्यू इसके करीब नहीं है, हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो रीडिंग है वो प्रिसाइज है,
क्योंकि हम बार बार एक जैसे वैल्यूज़ लेते हैं अगरचे एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। सो इन रीडिंग्स को हम प्रिसाइज कहेंगे। अगरचे एक्यूरेट नहीं है या एक्यूरेसी इसमें नहीं है या कम है एक्यूरेसी इसमें, लेकिन इनको हम प्रिसाइज कहते हैं। इस तरह से एक्यूरेसी आ गया। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इन मेजरमेंट द एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर चुके और आप मेजरमेंट ले चुके तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू की कितनी करीब हैं। अगर आप एक्चुअल वैल्यू की ज़्यादा करीब है तो आपका जो रिज़ल्ट है एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप उसके करीब नहीं है तो रिज़ल्ट नॉट एक्यूरेट होगा या लेस एक्यूरेट होगा। मिसाल के तौर पर ये पहले से बता दूं कि सबको मालूम है जी के वैल्यू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद जी के वैल्यू कुछ 9.8 या 9.81 मालूम करते हैं, इसका मतलब आपकी रीडिंग एक्यूरेट है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में आपने ये देखना होता है कि आप एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब हैं। अगर आप एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं तो इसका मतलब आप एक्यूरेट है और आपकी रीडिंग में एक्यूरेसी है। ये जो एक्यूरेसी है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका ताल्लुक सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद से है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे ग्रेटर द एक्यूरेसी, आपकी जो मेजरमेंट है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी या जो रीडिंग आप ले चुके हैं उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। एक टेबल आपको दिखाया गया है, इसमें आप मेजर्ड वैल्यू देख सकते हैं, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान लेबॉर्ट्री में आप ये मेजरमेंट ले चुके हैं डिस्टेंस के लिए या फोर्स के लिए या टाइम के लिए या फिर डिस्टेंस के लिए। तो आपकी ये जो रीडिंग है कितनी प्रिसाइज है और कितना एक्यूरेट है वो आप इधर से और इधर से पहचान सकते हैं। अगर आप इन सब रीडिंग को देखें, मिसाल के तौर पर पहली वाली रीडिंग है 2642 मीटर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इसमें जो प्रिसिशन है 1 मीटर, मतलब इसकी 1 मीटर तक की सही है। 1 मीटर से कम हो 0.5 मीटर, 0.7 मीटर या 0.8 मीटर या 0.9 मीटर तो वो इसमें नहीं आएगा। सो 1 मीटर तक हम इसमें सही रीडिंग ले चुके हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखो 2050 मीटर एक रीडिंग है तो इसमें जो लास्ट आपका सिग्निफिकेंट डिजिट है ये 5, आपने इसको लेना है और ये 0 साथ, यानी इसमें 10 मीटर की प्रिसिशन है, यानी 10 मीटर प्रिसाइज है। 10 से कम हो 9, 8, 6, 7, 6 वगैरह उसको हम नहीं लेते। इसी तरह इसमें सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स है 3 है। अगर आप इन सब वैल्यूज़ को देखें, इनकी प्रिसिशन को देखें और इनकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखें, तो अगर इन सब को हम कंपेयर करें तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें है। इसी तरह से अगर हम एक्यूरेसी प्रिसिशन देखें तो सबसे प्रिसाइज ये है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जितने फाइनेस्ट वैल्यू हैं किसी इंस्ट्रूमेंट पे तो उतना ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग है। अगर आप देखो तो इसमें 0.000001 किलोग्राम तक प्रिसिशन है, यानी किलोग्राम के अगर हम ले लें तो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, यानी 1 किलोग्राम की 1 लाख इससे तक प्रिसाइज है। सो प्रिसिशन इसमें ज़्यादा है और एक्यूरेसी इस रीडिंग में ज़्यादा है। इस फिगर में आपको मुख्तलिफ डायग्राम या पिक्चर्स आप ले लें। ये फिगर 1.3 में आपको समझाया गया है कि किस केस में एक्यूरेसी ज़्यादा है और किस केस में प्रिसिशन ज़्यादा है। जैसे आपको बताया, फ़र्ज़ करें वैल्यू ऑफ G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो एक्चुअल वैल्यू है।
अब आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू ये बुल्स आई में दिखाया गया है, इसको बुल्स आई कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे ये इधर जो डार्ट है, DARTS डार्ट्स, अगर आप इसको देख के बिल्कुल सेंटर में है तो इसका मतलब एक तो इसमें एक्यूरेसी भी है और दूसरा इसमें ये प्रिसाइज भी है। तो इस तरह का मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है, इसलिए कि जो हम प्रिसिशन लेते हैं कि हाउ क्लोज यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू, सारी वो उसमें एक्यूरेसी में होता है, और प्रिसाइज का मतलब ये है कि एग्जैक्टनेस से उसका ताल्लुक है। तो अगर ये डार्ट्स इधर हो तो समझो कि ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। अगर आप ये देखो तो ये प्रिसाइज तो है, मतलब आपकी सारी वैल्यूज़ करीब करीब हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी इधर होना चाहिए। सो हम इसको प्रिसाइज तो लेते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं लेते। अब इसको देखो, एक्यूरेसी ये है, सेंटर है, तो ये निस्बतन एक्यूरेट तो है, दो अंदर है इसके, दो करीब करीब है, बट प्रिसाइज नहीं है। आप इधर उधर डार्ट्स आपने लगाए हैं, इसलिए एक्यूरेट है और प्रिसाइज नहीं है। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें इधर कोई नहीं है, सो प्रिसाइज तो अब है नहीं, एक्यूरेट भी नहीं है। सो न प्रिसिशन है न इसमें एक्यूरेसी है। ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी के लिए मैं आपको एक और मिसाल बता देता हूँ जो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फुटबॉलर है, और फुटबॉलर जो है वो बॉल को लाके गोल में फेंक देता है, लेकिन वो एक दफ़ा गोल के लेफ़्ट साइड पोल पर या के करीब बॉल फेंक देता है, गोल हो जाता है। फिर दूसरा राइट साइड, गोल हो जाता है। फिर तीसरा अप साइड, मतलब जो नेट है उधर, फिर और चौथे नंबर पे बिल्कुल नीचे बॉल मार देता है। तो ये सब एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इसी तरह अगर कोई फुटबॉलर हो, फॉरवर्ड है, वो एक दफ़ा बॉल को पोल पर मार देता है, लेफ़्ट पोल पे, दूसरी दफ़ा उसी पोल पे मार देता है, तीसरी दफ़ा उसी पोल पे, और चौथी दफ़ा, तो हर दफ़ा वो पोल पर बॉल मारता है, तो वो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक्यूरेसी गोल करना है। तो याद रखो दोनों में फ़र्क, इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं।